क्या हुआ जब एक एलियन उतरा गंगा के किनारे, जिसे देख मच गया हड़कंप। ये कहानी रहस्य, आध्यात्म और विज्ञान का एक अनूठा मिश्रण है। महाकुंभ मेले में घटी यह घटना मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में आई थी। जब एक विशाल चमकीली उड़न तश्तरी गंगा के ऊपर मंडराने लगी तो पूरा क्षेत्र ऊर्जा से भर गया। लोग भय और आश्चर्य से उसे देख रहे थे। कुछ ने इसे भगवान का चमत्कार माना तो कुछ ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो को लाइक और जीके यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब एलियन गंगा के किनारे उतरा तो उसकी उपस्थिति अलौकिक थी। उसकी चमकीली चांदी जैसी त्वचा, गहरी आंखें और 7 फुट की ऊंचाई देखकर लोग स्तब्ध रह गए। वह गंगा के पवित्र जल के पास गया और जब उसने पानी को छुआ तो एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। तभी हर किसी के दिमाग में एक रहस्यमय आवाज गूंजी। गंगा केवल जल नहीं, ये पृथ्वी की जीवन शक्ति है। यदि इसे दूषित किया गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मांड का हर जीव जल के बिना नष्ट हो जाएगा। इसे बचाओ, अन्यथा पृथ्वी का अंत निश्चित है। ये सुनकर साधु संत ध्यान में लीन हो गए। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन उनके यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया, मानो ये किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक था। महायोगियों ने इसे एक भविष्यवाणी से जोड़ा। जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा और प्रकृति संकट में होगी, तब एक दिव्य संदेशवाहक आएगा। जल्द ही सरकार और वैज्ञानिकों की टीम हरकत में आ गई। गंगा जल का परीक्षण किया गया, लेकिन कोई असामान्य तत्व नहीं मिला। हालांकि जहां एलियन ने जल को छुआ था, वहां पानी अन्य स्थानों की तुलना में अधिक शुद्ध और ऊर्जावान था। साधु संतों ने इस घटना पर गहन विचार किया और फैसला किया कि 1. गंगा के जल की पवित्रता बनाए रखने के लिए विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। 2. पूरे भारत में लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे नदियों और प्रकृति का सम्मान करें। 3. सिद्ध योगी ध्यान और तपस्या के माध्यम से इस ब्रह्मांडीय संदेश का गूढ़ अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक इस घटना पर शोध करने लगे। नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया, लेकिन सरकार ने इस मामले को गोपनीय रखने का फैसला किया। घटना के कुछ महीनों बाद कुछ साधुओं ने ध्यान के दौरान वही ऊर्जा कंपन फिर से महसूस की। महायोगी आदित्यनाथ ने कहा, यह पहला और आखिरी संकेत नहीं था। यदि मानव जाति ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो वह फिर आएगा, लेकिन इस बार केवल चेतावनी देने नहीं, बल्कि न्याय करने। महाकुंभ का यह मेला अब केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, यह इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। क्या गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है? क्या वह प्राणी फिर लौटेगा? कोई नहीं जानता, लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी।